हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आपकी अभी जो 12th के एग्जाम हुई है एचएससी बोर्ड की, तो उसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। जैसे कि अभी बहुत सारे बच्चों का अगर हम परसेंटेज देखेंगे तो जितना बच्चों ने परसेंटेज एक्सपेक्ट किया हुआ था उससे बहुत ही लो परसेंटेज आया हुआ है और किसी किसी का क्राइटेरिया भी कंप्लीट नहीं हो रहा और बहुत सारे बच्चे इस बार फेल हुए हैं। और परसेंटेज का रेट भी अगर हम देखेंगे तो पिछले साल से इस साल का रेट बहुत ही कम आया हुआ है। तो बच्चों, यहाँ पे अब बहुत सारे बच्चे टेंशन में होंगे कि अभी हम इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने वाले हैं, क्लास इम्प्रूवमेंट एग्जाम या फिर रिपीटर एग्जाम हम देने वाले हैं, तो उसके लिए हम पढ़ाई क्या करें जिससे हम पास हो सके। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं एक बात आपसे कहूंगी कि अभी जो जून जुलाई में एग्जाम होने वाली है, इम्प्रूवमेंट, क्लास इम्प्रूवमेंट या फिर रिपीटर एग्जाम, तो वो पेपर मैं आपको बताती हूँ, अभी जो पेपर हुआ है उसके मुकाबले में आसान होगा। क्योंकि बोर्ड को ये बात पता है कि इस एग्जाम में ऐसे बच्चे हैं जो अभी फेल हुए हैं या फिर जो जिनका क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हुआ और वो एग्जाम देना चाहते हैं। तो बच्चों, सबसे पहली तो बात कि जो आपका फरवरी मार्च में पेपर हुआ था उससे इजी आपका अभी जून जुलाई का पेपर होगा, ये तो बात आप दिमाग में अपने बिठा लो। लेकिन बच्चों, आपको टेंशन है कि हमें पढ़ना क्या है, और कुछ बच्चे जेई वगैरह देने वाले हैं तो उनका स्कोर जो है वो 75 प्लस लगेगा, 70 प्लस तो लगेगा ही। तो अभी बहुत सारे बच्चे इसको लेके टेंशन में कि हमारे पास एक ही महीना है और हम पढ़े क्या। तो बच्चों, टेंशन मत लो, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि आपको पढ़ना क्या क्या है। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बोलती हूँ कि अभी जो पेपर हुआ है फरवरी मार्च में, आपका जो पेपर हुआ है, तो बच्चों अभी ये वाला फ्रेश वाला पेपर, अभी फेब का जो फरवरी मार्च में पेपर हुआ है 2026 में आपका, तो वो वाला पेपर आपको बच्चों सबसे पहले करना है। क्योंकि बच्चों इसी में का 30 to 40% जो सिलेबस है ना, 30 to 40% इसमें का ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बच्चे पास होना चाहते हैं, जो बच्चे फेल हुए हैं और पास होना चाहते हैं, तो वो बच्चे, और इम्प्रूवमेंट, क्लास इम्प्रूवमेंट का एग्जाम जो बच्चे देना चाहते हैं, तो वो भी बच्चे सबसे पहले ये क्वेश्चन पेपर करो आप, जो आपका फरवरी मार्च में हुआ है। समझ गए? सबसे पहले तो इसको करना है। ठीक है, फिर अब उसके बाद हम आगे क्या करें। चलो, अभी क्लास इंप्रूवमेंट एग्जाम तो पता है आपको, ऑल सब्जेक्ट का देना पड़ेगा। अगर ऐसे नहीं है कि एक सब्जेक्ट में मार्क कम है तो एक सब्जेक्ट का दूंगा, तो ऐसे नहीं चलेगा। क्लास इंप्रूवमेंट का तो ऑल सब्जेक्ट का देना पड़ेगा, लेकिन जिनका फेल हुआ है वो एक सब्जेक्ट जो फेल हुआ है एक, तो वो दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपने इस पेपर को कर लिया हो, करो। अभी नहीं किया होगा क्योंकि अभी रिजल्ट आया है, तो ये पेपर अभी जो हुआ है वो करो, पहली स्टेप। अब दूसरी स्टेप आपको पढ़ना क्या है। तो बच्चों यहाँ पे देखो, अभी 2025 का आपका पेपर है, पिछले साल का 2025 का। चांसेस हैं कि 10% जो है वो इसमें से सिलेबस आता है। 2026 का पेपर आपने किया, 2025 का पेपर आपको करना है। और बच्चों, अगर 2026 का पेपर आप उठाकर देखोगे, फ्रेश वाला पेपर, तो उसमें मोस्टली जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो 2024 के आए हुए हैं। तो अगर आप 2024 का क्वेश्चन पेपर करोगे तो आपके 2026 और 24 ये क्वेश्चन उसमें के आपको ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो, ये वाले पेपर में से 30 to 40% आएगा ही आएगा, इसमें से भी 10 to 15% आएगा, और 2024 के पेपर में से भी बच्चों 20 to 25% जो सिलेबस है वो आने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए बच्चों आपको क्या क्या करना है, देखो यहाँ पे 2024, 25 और 26 ये तीनों ईयर्स के पेपर पहले आपको अच्छे से करना है। जो बच्चे, देखो, जो बच्चे रिपीटर एग्जाम या री एग्जाम जो अभी देना चाहते हैं, रिपीटर एग्जाम, उन बच्चों से मैं कहूंगी कि सबसे पहले आप ये फरवरी का पेपर 2024, 25, 26 ये 3 साल के पेपर कर लो। 100% गारंटी देती हूँ कि आप पास हो जाओगे। ठीक है, फिर अगर हम इम्प्रूवमेंट, क्लास इम्प्रूवमेंट वालों की बात करेंगे बच्चों, तो उनको तो अभी परसेंटेज हाई लाना है। तो उनके लिए क्या करना है मैं आपको स्टेप बताती हूँ। देखो, आपको ये पेपर पहले करना ही करना है। अभी आपको सब सब्जेक्ट का देना है, तो अभी इस पेपर की स्टडी करो आप अच्छे से। 1-2 दिन में एक पेपर तो आराम से याद हो ही जाता है। तो ये पेपर्स पहले आप कर लो। अभी आपके पास 1 से 1.5 महीना बाकी है एग्जाम के लिए, तो ये पेपर आप अच्छे से पहले कर लो। पेपर हो जाने के बाद इम्प्रूवमेंट वाले बता रही हूँ मैं, क्योंकि उनको परसेंटेज हाई लाना है, जेई के लिए हाई लाना है, और एमएचटी सीईटी वालों को भी क्राइटेरिया पूरा करने के लिए अच्छे परसेंटेज का आना जरूरी है। तो
तो बच्चों इसके लिए आप क्या करो, पहले ये पेपर करो और जैसे आपका पेपर करके हो जाता है आप हाई वेटेज वाले चैप्टर देखो, आपके फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के हाई वेटेज वाले चैप्टर्स देखो। हाई वेटेज वाले चैप्टर आप समझो फिजिक्स के कर रहे हो, हाई वेटेज वाले 5 फिजिक्स के चैप्टर परफेक्ट कर लो। केमिस्ट्री का कर रहे हो तो हाई वेटेज वाले 5 चैप्टर परफेक्ट कर लो, जिससे कि 10 मतलब के ऑलमोस्ट 7 से 8 मार्क्स का तो एक चैप्टर होता ही होता है। तो फिजिक्स के 5, केमिस्ट्री के 5 और बायोलॉजी के 5, ये 5 चैप्टर आप परफेक्ट करके रख लो, ठीक है। और जिनका मैथमेटिक्स है वो भी हाई वेटेज वाले जो चैप्टर्स हैं उनको कर लो, ठीक है। समझ गए क्या क्या स्टडी करना है आपको? 2024 का पेपर, 2025 का पेपर, 2026 का पेपर, ये रिपीटर्स के लिए भी और इम्प्रूवमेंट देने वालों के लिए भी पहले ये करना है। और जो बच्चे इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं उनको परसेंटेज हाई लाना है, तो वो क्या करना है, हाई वेटेज वाले हर सब्जेक्ट के 5 चैप्टर्स को जो है वो अच्छे से करके रखना है, जिसमें से आपके 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाना चाहिए। ऐसा परफेक्टली उसके स्टडी करो, पूरा नहीं 5 चैप्टर करो लेकिन परफेक्ट करो, ठीक है। ये डाउट क्लियर हो गया। अब आप बोलोगे मोस्टली क्वेश्चंस आते कहां से, तो एमसीक्यूज के लिए आप क्या करो, पीवाईक्यूज अच्छे से करो। अगर एमसीक्यूज के लिए मैं आपको खास बता रही हूँ, एमसीक्यूज अगर करना है आपको तो पीवाईक्यूज करो। एमसीक्यू 2022, 23, 24, 25 इसमें से पीवाईक्यूज करो। 1 मार्क के जो एमसीक्यूज होते हैं और 1 मार्क के क्वेश्चंस ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में से ही आते हैं, तो वो उसमें से कर लो। और बाकी 2-3 मार्क्स का भी इसमें पेपर में का तो करना ही करना है, और इम्प्रूवमेंट वाले प्लस 5 चैप्टर्स आपको करके रखना है, ठीक है। और लैंग्वेजेस की आती है बात अभी, क्योंकि जो क्लास इंप्रूवमेंट देने वाले उनको लैंग्वेजेस भी करना होगा। तो लैंग्वेजेस का देखो बच्चों, अगर इंग्लिश में किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे जल्दी से कमेंट करो, इंग्लिश में ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज कैसे लिखना है, इजी ट्रिक बताऊंगी। ट्रिक जो बच्चे फेल हुए हैं इंग्लिश में वो आसानी से पास हो जाएंगे। ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज की ट्रिक बताऊंगी, इंटरव्यू क्वेश्चंस की ट्रिक बताऊंगी, और जो आपका नॉवेल सेक्शन वगैरह होता है वो भी एक बार करवा दूंगी। तो जल्दी से बच्चों अगर चाहिए इंग्लिश का कुछ तो कमेंट करना, मैं एक पर्सनली एक लेक्चर जो है वो आपको लेके सारा कुछ डिटेल उसमें समझा के दे दूंगी, ठीक है बच्चों। क्या क्या स्टडी करना है समझ में आ गया, लेकिन फिर भी और कुछ आपके दिमाग में डाउट होगा, क्योंकि बच्चों पता है, क्योंकि रिपीटर एग्जाम, इम्प्रूवमेंट एग्जाम वालों के लिए अभी बहुत सारे दिमाग में सवाल चल रहे हैं, और उनके जो मतलब कि उनको सही से गाइड करने वाला भी कोई नहीं होता अभी। तो बच्चों अगर कोई भी डाउट आपका है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करना, हर एक कमेंट का रिप्लाई आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करो मुझे, ठीक है। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ डाउट होगा तो मैं कभी लाइव भी आऊंगी तो हम उस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।